नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या वागीश्वर में। दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3। इससे पहले की वीडियोस में हमने कक्षा 6, कक्षा 7 की पुस्तक को कवर कर लिया था और इस बुक का हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है और सेकंड चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए गए हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये टेबल, जिसमें छावनी, मुख्यालय और उनकी रेजिमेंट दी गई है। इसे हम पहले कर चुके हैं और इसमें हम नसीराबाद और नीमच पर डिस्कस पहले कर चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे एरिनापुर में विद्रोह किस प्रकार हुआ। नीमच में विद्रोह इस प्रकार था कि 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। नीमच छावनी के कैप्टन मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया था। इसके बाद शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना मिलते ही शावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। शावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये था नीमच में विद्रोह। अब हम बात करेंगे एरिनपुरा में विद्रोह किस प्रकार हुआ। 21 अगस्त 1857 को एरिनापुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन के मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बज गया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आउवा का ठाकुर खुशहाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया। तो ये था एरिनपुरा में विद्रोह। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे आउवा में विद्रोह। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आउवा, आसोप, आल नियावास, लांबिया, गूलर, रूढ़ावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बैठेड़ा पाली में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। तो ये आउवा का विद्रोह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें याद रखना है चेलावास का युद्ध, जो क्रांतिकारियों और मैक मॉसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उनके बीच में हुआ था। इसमें मॉक मैसन का सिर काट दिया गया और उसको आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। बाद में होम्स के नेतृत्व में 1858 में आउवा के किले पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया गया था। आउवा की इस क्रांति को आज भी लोग होली आदि के अवसरों पर लोकगीत के माध्यम से याद करते हैं। यहाँ लोकगीत दिया हुआ है। ढोल बाजे, चंग बाजे, भलो बाजे बांकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मैक मैसन का सर काट कर उसे दरवाजे पर लटका दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कोटा के विद्रोह के बारे में। कोटा की क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 1857 की क्रांति के दौरान सबसे सुव्यवस्थित और सुनियंत्रित कौन सी क्रांति थी, तो वह थी कोटा का विद्रोह। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के मेहराब राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा,
कोठारिया आदि क्रांतिकारियों का शरण स्थल बन चुका था। अब हम बात करेंगे क्रांति का समापन किस प्रकार हुआ। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ये कारण कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, क्योंकि ये लोग अपने देश के साथ नहीं थे। उन्होंने उन अंग्रेज़ों पर विश्वास करना ज़्यादा अच्छा समझा, जिसी का परिणाम यह हुआ कि हमें इतने लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी का शिकार होना पड़ा। अगला है क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। उसके बाद क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं दिया। आगे देखते हैं इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। यही नहीं, पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी शुरू कर दिया गया। सामंतों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसीलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेज़ों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तो ये कुछ परिणाम थे जिसका 1857 की क्रांति के बाद परिणाम देखे गए। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। जो आज हम जान रहे हैं, ये उसी क्रांति का परिणाम है। अगर वो नहीं हुई होती तो हमें एक दुख रहता कि हमारे लोगों ने उस समय अंग्रेज़ों का विरोध क्यों नहीं किया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। इससे पहले हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ शेयर भी करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। चलिए लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसमें आप देख रहे हैं पहले कुछ शब्दावलियाँ दी गई है, पहले उन्हें कर लेते हैं। विद्रोह का अर्थ होता है बगावत। दमन का अर्थ होता है बलपूर्वक शांत करना। छावनी का अर्थ होता है सैनिकों का डेरा। और एजीजी होता है गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। प्रश्न 1 है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ऑप्शन है नीमच, एरनपुरा, नसीराबाद या कोटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में नसीराबाद में सबसे पहले 1857 ईस्वी का प्रारंभ हुआ। ये 28 मई 1857 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया। ऑप्शन है ब्यावर, आउवा, भरतपुर या नीमच। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 आउवा। तो ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी का जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया था आउवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 ईस्वी का जो क्रांति है इसका शुभारंभ कब हुआ था। तो हमने इसको चैप्टर में पढ़ा था कि अभी भी पढ़ा कि नसीराबाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, इसका शुभारंभ हुआ और इसकी तारीख थी 28 मई 1857। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, खैरवाड़ा छावनी में डैश रेजिमेंट थी। तो इसका आंसर है भील रेजिमेंट।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ स्थित थी। तो हमने इसको पढ़ा था कि कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद और नीमच, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा आदि, ये कुछ सैनिक छावनियाँ थी। तो इसके बारे में आप चैप्टर में डिटेल से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर है लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लघु उत्तरात्मक प्रश्न में बताना है 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे। ये हमने चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया ही था, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह का 1857 ईस्वी का संघर्ष में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है आप वीडियो में देख सकते हैं अच्छे से डिटेल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। धन्यवाद।